Good morning, students. Today we are doing our chapter Bank Reconciliation Statement, in which it is prepared when bank balance as per cash book or bank balance as per passbook do not match with each other. So today we will do our two sums related to this, that is sum number 5 and sum number 6. So first of all we will do the sum number 5 of bank reconciliation statement. Under this sum, firstly we prepare the format particulars plus minus. Okay, particulars plus minus. Now listen this sum carefully. First of all, from the following particulars, ascertain the bank balance that would appear in the bank passbook as on 31st March. आपको क्या बनाना है? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है एज ऑन 31st मार्च. एज ऑन 31st मार्च. सो हम लिख लेते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन किस डेट को बन रही है? 31st मार्च. ओके, देखो. देन नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट क्या है बेटा? देखो, सबसे पहले आपको गिवन है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. ठीक है बेटा. सो ये ओवरड्राफ्ट है तो ये हमेशा मेरा कहाँ आएगा? माइनस में. सो ये माइनस में आएगा, डेट इज 1200. ओके, डन. नेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट, out of the total check 600 drawn, 6000 drawn. drawn का मीनिंग होता है बेटा चेक इशूड. चेक क्या किए हैं आपने? इशूड. बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. अब देखो ध्यान से इस लाइन को पढ़ते हैं. क्या है क्या ये लाइन? ठीक है. चेक बेटा आपने इशू किए हैं 6000 के. आई एम राइट. चेक इशू किए हैं 6000 के. 1800 इन कैश हो गए हैं मार्च में. 31st मार्च तक 1800 इन कैश हो गए हैं. ओके, जो हो गए हैं हमने उनका कुछ नहीं करना. ओके, हमने वो लेने हैं जो नहीं हुए. और 2400 इन कैश हुए हैं अप्रैल में. 2400 अप्रैल में जाके इन कैश हुए हैं. 31st मार्च तक वो इन कैश तो नहीं ना हुए. हमने ईयर कौन सा देखना है? डेट कौन सी देखनी है? 31st मार्च. 31st मार्च तक वो इन कैश नहीं हुए. ठीक है. और बाकी जो है वो अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुए. मीन्स जो प्रेजेंट हुए हैं मार्च तक वो सिर्फ कौन से हैं? 1800. बाकी मार्च तक कोई भी प्रेजेंट नहीं हुआ. 6000 में से 1800 मैंने माइनस किया तो मेरे पास आ गया 4200. चाहे वो बाकी जो 1800 मार्च में हुए हैं वो हो गए हैं. 2400 चाहे अप्रैल में हुए हैं, बट हम BRS 31st मार्च तक देखना है हमने. 31st मार्च तक वो प्रेजेंट नहीं हुए. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट मीन्स कैश बुक माइनस पासबुक प्लस. सो हमें बैलेंस कैश बुक का गिवन है. हम सम किसके अकॉर्डिंग करेंगे? पासबुक के. सो अमाउंट हमारा प्लस में आ जाएगा 4200. डन. नेक्स्ट है आउट ऑफ टोटल चेक्स 3000 डिपॉजिटेड बट क्रेडिटेड इन द बैंक. हम पहले लिख लेते हैं रीजन क्या है. चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट credited by bank. चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक. देखो आपने देखो कितने चेक्स डिपॉजिट करवा दिए हैं बैंक में? 3000 चेक आपने डिपॉजिट कराए हैं. चेक्स जो 900 है वो मार्च में क्रेडिट हो गए. वही ऊपर वाली बात, 900 मार्च में क्रेडिट हो गए. जो हो गए हैं उनको हम माइनस कर देंगे. ठीक है, क्योंकि हमने वो उठाने हैं जो क्रेडिट नहीं हुए. ये हो गए हैं. और 1200 के अप्रैल में क्रेडिट हुए हैं. हमने मार्च के अकॉर्डिंग देखना है. मार्च में तो वो क्रेडिट नहीं ना हुए, तो हमारे अकॉर्डिंग वो क्रेडिट नहीं हुए. ठीक है, और बाकी तो हुए ही नहीं है.
मीन्स सिर्फ क्रेडिट कितने हुए हैं 900, तो बाकी कितने रह गए 2100 जो क्रेडिट नहीं हुए मार्च तक। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, कैश बुक प्लस पासबुक माइनस। सो हमारी पासबुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हमारा अमाउंट माइनस में आ जाएगा, डेट इज 2100। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, बैंक हैज डेबिटेड 300 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस। डेबिटेड मीन्स विड्रॉ किया है बैंक ने, क्या किया बैंक ने, विड्रॉ 300 इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट और 60 इंटरेस्ट चार्जेस। क्या लिखेंगे हम, बैंक चार्जेस, एक लिखते हैं बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, एक होता है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक। तो ये क्या होता है हमारा, दोनों चीजें, पासबुक में माइनस और कैश बुक में प्लस। तो हम पासबुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हमारा अमाउंट किस में आ जाएगा, दोनों का माइनस में। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना है 300 माइनस में आ जाएगा, और बैंक चार्जेस कितना है हमारा, बैंक चार्जेस कितना है 60, ये हमारा माइनस में आ जाएगा। ओके बेटा, हो गया। चार्ज्ड बाय बैंक मीन्स बैंक ने आपकी पासबुक से निकाल लिया, पासबुक माइनस होगी और कैश बुक प्लस हो गई। नेक्स्ट, बैंक हैड क्रेडिटेड 420 ऑन इंटरेस्ट, जहाँ इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया आपके बिहाफ पे, सो बैंक ने आपके कौन से अकाउंट में डाल दिया, पासबुक में। बैंक के पास आपकी कौन सी बुक है, पासबुक, सो पासबुक प्लस कैश बुक माइनस। सो हम पासबुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हम अपना अमाउंट किस में डाल देंगे, प्लस में, डेट इज 420। ओके डन। नेक्स्ट है बिल रिसीव किया है 600 का, बैंक से डिस्काउंट करवाया बट वो डिसऑनर हो गया और कैश बुक में हमें तक पता ही नहीं है। बिल रिसीव किया, बिल रिसीव्ड बट डिसऑनर्ड, बिल आपने रिसीव किया लेकिन वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। अगर आप बिल रिसीव करते हो तो वो क्या होता है, कैश बुक प्लस, आपने रिसीव कर लिया, आपने तो प्लस कर लिया ना, लेकिन बैंक ने वो आपका बिल क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया, बैंक ने आपका बिल कैंसिल कर दिया। बैंक कहता मैं आपका बिल, कोई प्रॉब्लम है, कोई चेक कोई फटा हुआ है, कोई डेट में प्रॉब्लम है, तो मैं आपके अकाउंट में नहीं डाल सकता, तो आपको वापस कर दिया। बट आपको नहीं बताया, जब आपको नहीं बताएंगे तो कैश बुक माइनस नहीं होएगी। सो आपको नहीं बताया तो कैश बुक तो प्लस है, पासबुक क्या है, माइनस है। सो हम सम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, पासबुक के। सो हम अमाउंट अपना कहाँ डाल देंगे, पासबुक में डाल देंगे। कितना है 600, ये हमारा माइनस में आ जाएगा। ओके बेटा, ये देखो इतना क्लियर हो गया। देखो सारा सम, अब हम टोटल कर लेते हैं, प्लस का भी और माइनस का भी। तो पहले हम प्लस साइड का टोटल करते हैं, कितना है 4200 प्लस 420, डेट इज 4620। ठीक है, अब माइनस साइड का टोटल कर लेते हैं, 1200 प्लस 2100 प्लस 60 प्लस 300 एंड प्लस 600, ये कितना आ गया 4260। कितना आ गया ये 4260। देखो डिफरेंस निकाल लेते हैं इन दोनों में, 4260 माइनस 4620, ये आ गया 360। और जिस साइड ज़्यादा है हमने वहाँ लिखना है, कौन सी साइड ज़्यादा है, ये वाली, तो हमने 360 यहाँ लिख दिया। ओके, अब हमने सम किसके अकॉर्डिंग निकाला है, पासबुक के। तो हम क्या लिख देंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। कितना बैलेंस आ गया एज पर पासबुक, 360। ओके, आपको अगर नहीं पता चलता कि प्लस वाला डेबिट होता है या पासबुक का क्रेडिट होता है, तो आप सिंपल लिख दो बैलेंस एज पर पासबुक।
वैसे प्लस वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है, क्रेडिट। क्लियर है? सो नेक्स्ट वी विल डू अवर सम नंबर 6. Before starting this sum, first of all we will make the format, that is particulars plus minus. On 31st March, the cash book of merchant showed a bank overdraft of 1038. So सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखेंगे, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कब बना रहे हैं ये हम, एज ऑन 31st मार्च, एज ऑन 31st मार्च. ओके, और कैश बुक का बेटा आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है. ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. सो ओवरड्राफ्ट अगर हमें गिवन हो तो वो हमारा कहाँ आता है, माइनस में. कितना है, डेट इज 1038. क्लियर है इतना? अब हमें कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो हमने सारा सम किसके अकॉर्डिंग करना है, पासबुक के. किसके अकॉर्डिंग हमने सारा सम करना है, पासबुक के अकॉर्डिंग सम करना है. ओके, सो देखो वो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज चेक्स इशूड 360 वर नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक टिल 7th April. 7th April तक चेक जो है बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए. सो हम क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक इशू हो गए लेकिन अभी पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए. चेक इशू हो गए लेकिन अभी पेमेंट के लिए जो है प्रेजेंट नहीं हुए. इट मीन्स चेक इशूड तो कैश बुक क्या हो गई, माइनस पासबुक क्या हो गई, प्लस. कैश बुक माइनस पासबुक प्लस. हमने सम किसके अकॉर्डिंग करना है, पासबुक के. सो हमारा अमाउंट किस में चला जाएगा, प्लस में, दैट इज 360. ओके, नेक्स्ट इज चेक वर डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड. हम लिख लेते हैं, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक. एज यू नो दिस ट्रांजेक्शन, चेक हम डिपॉजिट तब कराते हैं जब हमें चेक मिलते हैं. तो कैश बुक प्लस हो गई, पासबुक माइनस हो गई. हमने सम किसके अकॉर्डिंग करना है, पासबुक के. सो हमारा अमाउंट माइनस में आ जाएगा, डेट इज 450. ओके, नेक्स्ट, चेक ऑफ ₹90 received from Mahesh Chand, deposited in the bank and बैंक dishonored this check. वही सेम बात, चेक आपने रिसीव किया, चेक रिसीव्ड भी किया और डिपॉजिट भी कराया बैंक में, एंड डिपॉजिटेड इन बैंक, बट इट इज डिसऑनर्ड बाय बैंक. चेक आपने रिसीव भी किया और बैंक में डिपॉजिट भी कराया. अगर आपने चेक रिसीव किया है तो कैश बुक तो प्लस हो गई, बैंक में भी डिपॉजिट कराया, लेकिन बैंक ने आपका चेक क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया. आपको बोल दिया कि ये चेक नहीं लग सकता आपके अकाउंट में, प्लस नहीं हो सकता. सो आपकी पासबुक क्या है, माइनस. तो हम सम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, पासबुक के. सो हमारा अमाउंट कितना है, 90. ये किस में आ जाएगा हमारा, माइनस में, डेट इज 90. हमारा माइनस में आ जाएगा, डेट इज 90. ओके, नेक्स्ट है ₹900 being the proceeds of bill receivable collected appeared in the passbook but not in the cash book. मतलब पासबुक में रिसीव हो गया है लेकिन कैश बुक में अभी अपेयर नहीं हुआ. हम क्या लिखेंगे, बिल रिसीवेबल मीन्स डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक. पासबुक में पेयर हुआ है ना, तो मीन्स डायरेक्टली किसने कलेक्ट किया है, बैंक ने कलेक्ट कर लिया है, लेकिन हमें कैश बुक का भी नहीं पता.
बैंक ने कलेक्ट कर लिया है तो बैंक ने हमारी कौन सी बुक में डाल दिया, पासबुक में। पासबुक में कलेक्ट किया है तो प्लस हो गया और कैश बुक में अभी क्या है, माइनस है। हम सम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, पासबुक के। सो हमारा अमाउंट किस में आ जाना है, प्लस में। कितना आ जाना है, 900। ओके। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस ₹9। बैंक ने चार्जेस लगाए हैं। व्हाट विल बी द एंट्री, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। बैंक ने आपके ऊपर चार्जेस लगाए हैं। सो क्या हो गया, पासबुक माइनस कैश बुक प्लस। पासबुक हो गई माइनस, कैश बुक हो गई प्लस। सो हमारा अमाउंट क्या है, माइनस में आ जाएगा। कितना, ₹9, क्योंकि हम सम पासबुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ओके। नेक्स्ट, इसके साथ ही एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अपेयर इन द पासबुक। वैसे भी ये जो ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट होता है ना, ओवरड्राफ्ट होता है बेटा जैसे आपका करंट अकाउंट है, वो हर किसी का नहीं होता। बिजनेसमैन का एक बैंक में अकाउंट होता है करंट अकाउंट, वो उसमें अपनी लिमिट से ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। सपोज उसके अकाउंट में 1 लाख पड़ा है तो वो 1,50,000 निकाल सकता है। 50,000 इज ओवरड्राफ्ट, उसने ज्यादा निकाला है। अगर उसने ज्यादा निकाला है, वो बैंक ने उसको एज ए लोन दिया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है जो उसको पे करना पड़ता है। तो बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक, बैंक उसके अकाउंट से निकाल लेता है। ठीक है। तो पासबुक क्या हो गई, माइनस, कैश बुक क्या हो गई, प्लस। सो हम सम पासबुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हमारा अमाउंट किस में आ जाना है, माइनस में आ जाना है। दैट इज कितना आ गया ये हमारे पास, 51। ओके, डन। ये हो गया हमारा सारा सम। अब हम अपना बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, पहले हम प्लस वाली साइड को प्लस करते हैं। कितना है, 900 प्लस 360। 900 प्लस 360, ये आ गया 1260। ऐसे हम माइनस वाली साइड को कर लेते हैं। 1038 प्लस 450 प्लस 90 प्लस 9 प्लस 51, ये आ गया 1638। ठीक है, ये आ गया 1260, ये आ गया 1638। हमने कहाँ डालना होता है, जो साइड ज्यादा होती है। माइनस करते हैं, 1260 378। अब आपको पता चल गया है हम सम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, पासबुक के। तो बैलेंस हमारा पासबुक का है, बट आया क्या है, नेगेटिव साइड पे आया ना, माइनस वाली साइड पे आया। तो हम क्या लिख देंगे, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओके। अगर प्लस साइड आया तो सिंपल लिख दिया करो बैलेंस एज पर पासबुक। नेगेटिव साइड आया तो लिख दिया करो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। सो दैट्स इट विद योर 2 सम्स, 5th एंड 6th। आई होप आपको 5th सम ये भी एक बार देख लो, ये भी क्लियर हो गया हो, और 6th सम भी आपको पूरा क्लियर हो गया हो। स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। थैंक यू।